सभी को प्रणाम, नमस्कार। आदरणीय बंधुओं, पूर्व में हमारा एक बहुत बड़ा त्यौहार दीपावली बड़ी हर्षोल्लास से सभी सनातनियों ने मनाया, और उससे पहले दिल्ली सरकार ने पर्यावरण और प्रदूषण के नाम पर हिंदुओं के इस महत्वपूर्ण त्योहार पर पटाखे बैन कर दिए। अक्सर ऐसा ही होता है कि जब भी हिंदुओं का कोई त्योहार आता है तो पर्यावरण का और अनेक प्रकार के क्वेश्चन मार्क लगा दिए जाते हैं, पटाखे बैन कर दी जाती है। होली आती है तो रंगों को, पानी को खेलने से मना कर दिया जाता है। दिल्ली सरकार का जो ये रवैया है, तानाशाही रवैया, ये किसी से छुपा नहीं है। उसी कड़ी में अभी पूर्व में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पश्चिमी दिल्ली के सांसद भाई परवेश वर्मा जी जल बोर्ड के एक अधिकारी को डांट रहे हैं, खरी खोटी सुना रहे हैं। बहुत से लोग जो सनातन विरोधी है, जो धर्म विरोधी है, क्योंकि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए केजरीवाल सरकार किसी भी हद तक जा सकती है, कहीं तक भी गिर सकती है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 2013 से लेकर आज तक 2022 अब चल रहा है। हर बार, हर साल, हर वर्ष, हर चुनाव से पहले उनका मफलर बांध के आना और ये कहना, जी हमें 3 साल दीजिए, हमें 5 साल दीजिए, हमें 4 साल दीजिए, हम जमुना जी को साफ करेंगे। पूर्ण रूप से एक प्रलोभन, एक धोखा, एक झूठ, एक मक्कारी भरा बयान उनके द्वारा जारी किया जाता है। आज इनकी नाकामियां इनके सामने जब उजागर हुई, जमुना जी एक गंदे नाले में तब्दील हुई, झाग उसमें दिखे, तो उसके ऊपर दिल्ली जल बोर्ड के कुछ अधिकारी सिलिकॉन का स्प्रे करना चाह रहे थे। अगर सांसद जी ने ये पूछा कि ये क्या है, इस केमिकल की क्या स्ट्रेंथ है और ये कितना नुकसान करेगा या नहीं करेगा, तो उस पर वो अधिकारी उनको बोल रहा है कि जी मैं आपको इसके मिनट्स दिखा सकता हूँ। भाई तू डीसी लग रहा है? तू मालिक है क्या दिल्ली का? तू हमारे को मिनट्स दिखाएगा? ये केमिकल तो है ना, इसको नमामि गंगे ने अप्रूव किया नहीं किया, वट एवर, ये जो केमिकल है, ये केमिकल आप जमुना जी में क्यों डाल रहे हो? एक बात। दूसरी बात, कुछ मूर्ख लोग खड़े होकर राजनीति कर रहे हैं, अधिकारी को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो अधिकारी बड़ी शान से बोल रहे हैं कि जी अगर आपको कोई शिकायत है तो आप कंप्लेंट करें। बिल्कुल करेंगे कंप्लेंट, क्यों नहीं करेंगे कंप्लेंट भाई? तुम्हें किसने इतना अधिकार दिया कि तुम चोरी छुपे जाओ और वहां पे आप सिलिकॉन स्प्रे करो? क्या आपने कोई RWAs जो है उनके साथ में बैठक की? क्या आपने कोई सोशल जो वेलफेयर्स हैं उनके साथ में बैठ के आपने इस बात की चर्चा की कि हम जमुना जी में इस प्रकार का स्प्रे करना चाह रहे हैं? क्या आपने NGO से बात की? आपने पर्यावरण विभाग से बात की? ये कह देना कि ये पानी तो पीछे से आ रहा है, ये पानी तो आगे से आ रहा है, ये पानी तो वहां से आ रहा है, ये अपनी नाकामियों को छुपाते हैं। और सरकारी काम में कोई बाधा नहीं डली। ये कह देना कि सरकारी काम में बाधा डल रही है, कोई किसने डाली सरकारी काम में बाधा? वो निर्वाचित सांसद है, और निर्वाचित सांसद अपना दायित्व निभाते हुए अधिकारी से इस बात की पूछताछ कर रहा है कि इस केमिकल का क्या इफेक्ट होगा मेडिकली। ये केमिकल बच्चों के पानी के रूप में जब वो पिएंगे या नहाएंगे इस पानी से, तो क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? हमारी सेहत से खेलने का अधिकार उस जल बोर्ड अधिकारी को किसने दिया? पहली बात।
दूसरी बात यह, केजरीवाल अपनी विफलताओं को छुपाता है। केजरीवाल दिल्ली की जनता के विरोध में जो जो फैसले ले सकता है वो लेता है। ये बात सभी सनातनियों को, हिंदुओं को समझनी चाहिए। अब चुनाव आ गए तो इनको लक्ष्मी गणेश जी याद आ गए। कल तक ये भगवान राम के मंदिर का विरोध करता था। पता नहीं किस मिट्टी का बना है, कितने क्रिकेट में कितने रंग चेप बदलता है, जो इसको महारत हासिल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इनको नशा है। जिसको देखो माइक पकड़ के बैठ जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये तो सांसद जी थे जिन्होंने सभ्यता के दायरे में उस अधिकारी से बात की। कहीं जनता को पता लग जाता तो जूते मारती उस अधिकारी को। भाई तेरे को किसने मालिक बनाया जमुना जी का? तू उसके अंदर जाके सिलिकॉन का स्प्रे कर रहा है। पानी तो हम भी पीते हैं, टैक्स पे करते हैं भाई। तुम्हें तनख्वाह मिलती है उस टैक्स से, और हर उस टैक्स पेयर का अधिकार है पूछताछ करने का। और दिल्ली की जनता किसी न किसी रूप में टैक्स देती है, चाहे वो जीएसटी के रूप में देती है, चाहे वो इनकम टैक्स के रूप में देती है। मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा केजरीवाल जी क्या करना चाहते हैं दिल्ली के लिए। अरे तुम लक्ष्मी गणेश जी की तुम्हें याद आ गई, वो नोट शराब की दुकान पे जाएगा, वो नोट मीट की दुकान पे जाएगा, वो नोट शादियों में नाचने वाले के ऊपर भी लोग उड़ाते हैं। मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है, पैरों में रुलते हैं नोट। तो क्या हमारी आस्था, हमारे भगवान, हमारे इष्ट इस स्तर पे आएंगे कि वो उनको लोग पैरों में रोलेंगे? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? किस मिट्टी के बने हो? और तुम्हें बचपन की बातें बड़ी जल्दी याद आ जाती है। मेरी नानी माँ कहती थी, ना बेटा मेरा भगवान तो ऐसे घर में। भाई कैसे भगवान, कैसे उस मकान में रहेंगे भगवान जी? महल में रहेंगे? कैसे मंदिर में रहेंगे? तुम लोगों की पूछने की, तुम लोगों से हमें सलाह लेने की जरूरत है क्या? जब राम मंदिर बना उसके चंदे पे आप लोगों ने प्रश्न चला। अरे तुमने चवन्नी नहीं दी और तुम बकवास करते हो। आजकल नया ट्रेंड चल गया, कूड़े के पहाड़ों के पास जा जाके खड़े होके फोटो खिंचाते हैं, बकवास करते हैं। अरे वो कूड़ा जो था, या दिल्ली में जो कूड़ा है, वो क्या भाजपा ने फेंका है? दिल्ली की जनता का है। और उस कूड़े के अंदर मुख्य रूप से जो चीज है वो क्या है? वो है पॉलिथीन। 1 जुलाई 2022 को पॉलिथीन बैन हो गया। आप लोगों ने कितनी यूनिट सील की जहां पे पॉलिथीन बनती है? सरेआम बिक रही है बाजार में पॉलिथीन, और सरेआम बन रही है। बन रही है तभी बिक रही है ना। अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए आप लोग बकवास करते हो। मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं सांसद प्रवेश वर्मा जी का। उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। उनका ये अधिकार, संवैधानिक उनका अधिकार है कि वो किसी भी इस प्रकार की प्रकरण के अंदर, अगर उनको लगता है जनता विरोधी वो प्रकरण है, तो उसके अंदर वो हस्तक्षेप कर सकते हैं, क्योंकि वो चुने हुए सांसद है। वो सरकार का एक हिस्सा है। आप लोगों को पता ही नहीं होता आप लोगों ने बोलना क्या है। कूड़े के ढेर है। अरे भाई भाजपा ने फेंके कूड़े के ढेर। 8 साल में तुमने कितना निपटा दिया? 8 साल से तो आप लोग भी दिल्ली के अंदर काम कर रहे हो। आपका भी पर्यावरण मंत्रालय है। सिर्फ भारतीय संस्कृति को चोट मारने के लिए ही है। होली दिवाली जब आती है आपका पर्यावरण मंत्रालय तभी उनको याद आता है। वैसे आप लोगों को याद नहीं आता। दिल्ली को संवारने के लिए आप लोगों ने क्या कार्य किया? कोई कार्य नहीं किया। आप लोगों की कोई प्लानिंग नहीं है। पंजाब से पराली का धुआं आता है, आप दिल्ली के अंदर जो है बैन लगाने शुरू कर देते हो। अरे वहां तुम्हारा निकम्मा मुख्यमंत्री बैठा है, उसको बोलो। जिस प्रकार की मानसिकता आप लोगों ने बना ली है, आप लोगों को शराब नीति तो 2 मिनट में दिख जाती है। 2 दिन में आप उसको एप्लीकेबल करके लागू कर देते हो। आप 2 मिनट लगते हैं, आप ड्राई डे घटा देते हो। आप हवा में कमरे बना देते हो, मोहल्ले क्लिनिक बना देते हो, मगर अपना इलाज कराने के लिए आप मेदांता में जाते हो।
ये बात आप लोग समझें कि आप लोगों की असलियत को अब जनता पहचान चुकी है। इसलिए कितना भी शोर मचा लो, पुरानी फिल्म का एक नाम था चोर मचाए शोर, तो आप लोगों को करना धरना कुछ है नहीं, शोर मचाना। जनता आप लोगों के असली रंग को अब पहचान चुकी है। छठी मैया की पवित्रता पर आप लोगों ने किस प्रकार कुठाराघात किया है। व्रती लोग किस तरह से गंदे पानी में नहाकर, क्योंकि उनकी आस्था है कि जमुना जी में पवित्र जल के अंदर नहाना है, लेकिन उस पवित्र नदी को, उस पवित्र सरोवर को आप लोगों ने किस तरीके से दूषित नाले में परिवर्तित कर दिया। आपकी योजनाएं धरातल पर जीरो रही है। मैं समझ नहीं पा रहा, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस प्रकार निंदा करूं आप लोगों की। मुकदमा तो हम भी दर्ज कराएंगे उस अधिकारी के विरुद्ध। वो क्या दर्ज कराएगा? मैं जाऊंगा दर्ज कराने मुकदमा। उसको किसने अधिकार दिया वो सिलिकॉन का स्प्रे जमुना में डाले? वो पानी कल को प्यूरिफाई होकर टूटी के माध्यम से लोगों के घरों में आएगा। उस पानी को लोग पिएंगे, उस पानी से लोग नहाएंगे। जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है वो मरेंगे भी, अंधे भी हो सकते हैं, आंखों में जाएगा, त्वचा के रोग भी हो सकते हैं, डायरिया भी हो सकता है। बुजुर्गों और बच्चों के ऊपर किस प्रकार वो प्रदूषित पानी असर करेगा, उसकी गारंटी कौन लेगा? केजरीवाल जी। इसलिए अपनी बुद्धि अपने पास रखो और सरकार को अपना काम करने दो। एलजी महोदय बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। आप लोग रेड लाइट ऑन और इंजन ऑफ के नाम पर जो धांधली आप लोगों ने मचाई है ना पीछे, एक एक रेड लाइट के ऊपर 10-10 लोग आप लोगों ने खड़े करे अपने वॉलंटियर्स, और सरकार से उनको तनख्वाह दिला रहे हो। ये खुली लूट अब नहीं चलेगी, जनता सब समझ रही है। तुम्हें इतना शौक है, तुम दो ना अपनी जेब से पैसे, मैं तो तुम्हें तो करोड़पति का बच्चा मानू। दिल्ली की जनता को पैसे को उड़ा रहे हो। सड़कें टूटी पड़ी है, पार्कों में झूले नहीं है, कूड़ा दिखता है आप लोगों को, अपनी विफलता नहीं बताओगे। सिग्नल टूटे पड़े हैं, कॉलेज स्कूल की बिल्डिंगें डैमेजेस हैं, डीडीए के पार्कों में जुआरी शराबियों के अड्डे बने हुए हैं। इसलिए अपनी अकल अपने पास रखो। जनता आप लोगों को समझ चुकी है। मैं जनता से भी अनुरोध करूंगा कि इन लोगों की असलियत को लोगों के बीच में जाए, चर्चा करें, उनको बताएं किस प्रकार से हिंदू विरोधी नीति अपनाते हैं, किस प्रकार से हमारे इष्ट देव और हमारे भगवानों का अपमान करते हैं। जय श्री राम। सभी को नमस्कार। भारत माता की जय।